हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक एंड बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू रीच दार्जिलिंग। तो बेसिकली लॉकडाउन के बाद हर एक किसी को मन कर रहा है कि कहीं पे घूम के आए, एंड अभी विंटर्स आ गए हैं एंड विंटर्स में एक हिल स्टेशन का अगर ट्रिप हो जाए तो फिर तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। सो अभी दार्जिलिंग ओपन हो चुका है, लास्ट मंथ से ओपन हुआ है दार्जिलिंग, एंड काफ़ी सारे जगह पे हम घूम सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि हम कैसे पहुंच सकते हैं दार्जिलिंग। सो जैसे कि मैं कोलकाता में रह रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, बट लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड, आप लोगों को भी आना है दार्जिलिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम कोलकाता जो जिनको दार्जिलिंग जाना होता है। तो बेसिकली उसी का मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप दार्जिलिंग जाओगे और कैसे आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे। इसके अलावा इसका पार्ट अलग अलग आएगा कि कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँच सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दार्जिलिंग अगर जाना चाहते हो आप, तो देर आर फ्यू ऑप्शंस राइट नाउ विच आर बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई बस और बाई प्राइवेट व्हीकल। नाउ बाई एयर अगर आपको जाना है, देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट जो होगा वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। नाउ अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर कहीं डिफरेंट स्टेट से हो एक्सेप्ट फ्रॉम बंगाल, देन आपको वहाँ से फ़्लाइट लेना है बागडोगरा के लिए, विच विल बी डेफिनेटली कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम कोलकाता। क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हो तो वहाँ से आपको कोलकाता आना है, कोलकाता से देन इट विल टेक यू टू बागडोगरा, और एल्स डायरेक्ट फ़्लाइट्स काफ़ी कम है। नाउ द थिंग इज़, अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट आते हो उसके बाद वहाँ से आप अगर शेयर्ड कैब करना चाहते हो या फिर प्राइवेट कैब करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट विल टेक यू डायरेक्टली टू दार्जिलिंग। समथिंग अराउंड इट विल टेक 3 आवर्स, क्योंकि जो रास्ता समथिंग अराउंड 76 किलोमीटर्स के आसपास है, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे है, एंड आप सीधा वहाँ पे दार्जिलिंग पहुँचोगे। नाउ इफ़ यू आर टेकिंग अ शेयर्ड कैब, देन शेयर्ड कैब में आपका जो भी अभी के सिचुएशन में जितने लोग ले जा रहे हैं, जैसे मुझे जितना पहले इन्फॉर्मेशन था और मैं जैसे ट्रैवल किया हूँ पहले, सामने ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठते थे, उसके बाद पीछे वाले सीट में 4 लोग, एंड एकदम लास्ट सीट में 4 लोग बैठते थे। बट करेंट सिचुएशन में काफ़ी कम लोग जाएंगे, उसके वजह से प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाएगा। सो द प्राइस आई विल नॉट टेल यू द प्राइस बिकॉज डिफरेंस आ जाएगा एंड आपके बजटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। दैट इज़ वाई द रेंज विल बी समथिंग अराउंड 200 to 500 के बीच में होना चाहिए। नाउ अगर आपको ट्रेन से जाना है तो बेसिकली कोलकाता से जो ट्रेन है दैट इज़ दार्जिलिंग मेल रात को छूटता है कोलकाता से, एंड उसके बाद आपको दार्जिलिंग पहुंचाता है समथिंग अराउंड सुबह के 7-7:30 बजे के आसपास। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स थोड़े से डिले हो जाते हैं बिकॉज बीच में वो जंगल आता है, फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ पर ट्रेन थोड़ा स्लो चलती है एंड उसके वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। नाउ ट्रेन से अगर आप जा रहे हो तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दैट विल बी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, एंड वहाँ से आपको जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलोगे, बाहर निकल के जो बस स्टॉप या फिर जीप एंड जो लैंड रोवर्स होते हैं उससे अगर आप जाना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली बुक योर प्राइवेट वन, और यू कैन डेफिनेटली बुक अ शेयर्ड वन में सेम, सामने 2, पीछे 4, उसके पीछे 4 लोग, 4 8 और 10 लोग टोटल ट्रैवल करते हैं, एंड द प्राइस विल बी सेम एज 200 to 500 के बीच में होगा। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से उतर रहे हो एंड इन केस अगर आपका कोई ब्रोकर पकड़ लिया तो बी अवेयर ऑफ इट, डो नॉट गो विथ एनी काइंड ऑफ ब्रोकर, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसीज़ के जो स्टॉप्स होते हैं वो आपको लूटने के कगार पे रहेंगे कि वो जो आप ट्रैवल 200 रुपये में करोगे वो आपको ट्रैवल 300 रुपये का करवाएंगे, एंड वो डिफरेंट स्कीम देंगे कि ये होटल है, ये है, हम दिखा देंगे आपको, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप बिकॉज वो टोटली डिफरेंट होगा। आप जो भी दार्जिलिंग के होटल में रहोगे उन होटल वालों से भी अगर आप बात करोगे कि मुझे ऐसे ऐसे ट्रैवल करना है एंड मुझे साइट सीइंग करना है, देन दे विल डेफिनेटली गिव यू अ कार और अ जीप, प्राइवेट हो या फिर शेयर्ड हो, जो भी है वो अरेंज करके देंगे। दैट इज़ वे मोर सेफर एंड सिक्योर, क्योंकि इन केस अगर कोई बाई डिफ़ॉल्ट कुछ प्रॉब्लम होता है देन आप न्यू जलपाईगुड़ी में अगर फ़ोन करोगे या फिर न्यू जलपाईगुड़ी में के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो इट विल बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट। सो बी अवेयर विथ इट, डोंट गो विथ एनी काइंड ऑफ ब्रोकर अगर आप अपने खुद से घूमना चाहते हो। अगर आपको ट्रैवल एजेंसी बुक करके जाना है, घूमना है, डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट।
नाउ इन केस ऑफ बसेस, अगर आपको बस से जाना है देन कोलकाता से काफ़ी सारे बसेस हैं फॉर न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। बेसिकली सिलीगुड़ी, क्योंकि सिलीगुड़ी में ही बस स्टॉप है, वहीं पे जाता है जितने सारे बसेस हैं। ना कोलकाता से जो बसेस हैं वो काफ़ी सारे बसेस हैं, वॉल्वो बसेस चलती हैं, देर आर अ लॉट ऑफ जैसे कि गवर्नमेंट बसेस चलती है, वॉल्वो में आपका रॉयल क्रूज़र चलता है, सैमोली परिवहन चलता है, ऐसे काफ़ी सारे बसेस चलती है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप बस से जा रहे हो देन इट विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बिकॉज बस का जो फेयर है वो समथिंग अराउंड 1000 रुपये के आसपास आ जाता है फॉर पर पर्सन, बट ट्रैवल इज़ वेरी गुड। यहाँ से आप शाम को चढ़ोगे एंड वहाँ पे सुबह सुबह उतर जाओगे। नाउ वहाँ से आपको कैसे जाना है, वहाँ से भी इट इज़ सेम। जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के सामने काफ़ी सारे बुकिंग काउंटर्स हैं, काफ़ी सारे जीप्स एंड रेंज रोवर्स एंड देन लैंड रोवर्स, ये सारे रहते हैं जो आपको दार्जिलिंग लेके जाएगी। It is something around same as 70-75 kilometers from Siliguri, and it will take you something around 3 hours to reach Darjeeling. So now अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो फ्रॉम कोलकाता, तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो कोलकाता, देन कोलकाता से सिलीगुड़ी इज़ 570 किलोमीटर्स एंड रोड का कुछ पैचेस जो है वो थोड़े से ठीक नहीं है, तो उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो ध्यान में रख के ही आपको ट्रैवल करना है। जैसे कि मैं अगर पर्सनली जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली आई विल गो बाई बाइक एंड डेफिनेटली आई विल गिव इट अ हॉल्ट ऑन सिलीगुड़ी, बिकॉज क्या हो जाएगा ना कि यहाँ से अगर मैं सुबह सुबह निकलता भी हूँ तो सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा एंड आई विल नेवर रिस्क टू गो ऑन हिल्स एट नाइट, बिकॉज रात को थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, रात को मैं डेफिनेटली ट्रैवल नहीं करूँगा। सो इनकेस अगर आप फैमिली के साथ जाते हो और इफ़ यू आर अ प्रो देन डेफिनेटली आप रात को ट्रैवल करो। इफ़ यू आर नॉट अ प्रो देन डू नॉट ट्रैवल नाइट, बिकॉज रात को अगर आप हिल्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो एक तो रास्ता आपको नहीं पता होता है एंड देयर विल बी अ डिफ़िकल्टी। नाउ अगर आप बाई रोड जाते हो देन कोलकाता से आपको जो एक्सप्रेसवे लेना पड़ेगा, दैट इज़ द दुर्गापुर एक्सप्रेसवे। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे से बर्धमान आएगा, दुर्गापुर आएगा, फरक्का डैम, वो डैम क्रॉस करना पड़ेगा, देन इस्लामपुर, किशनगंज, ये सारे जो रोड्स हैं ये आएंगे, देन यू विल रीच सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद वहाँ से आप जब ऊपर जाओगे तो ऊपर इट विल टेक यू टू सिलीगुड़ी। फ्रॉम देयर तिस्ता का जो रिवर है वो तिस्ता रिवर से आप रिवर के साइड से आप ऊपर चढ़ोगे, ऊपर चढ़ते चढ़ते आपका आएगा कार्सियोंग। सबसे पहले कार्सियोंग आएगा, कार्सियोंग के बाद आएगा घूम, घूम के बाद आएगा दार्जिलिंग। सो दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास ही जो भी आप ट्रैवल लेते हो, चाहे आप शेयर्ड कैब लेते हो या फिर अगर आप बस लेते हो, तो इट विल ड्रॉप यू टू दी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन और उसके आगे नहीं जाएगा, उसके आगे फिर से अलग से आपको बुक करना पड़ेगा। नाउ अगर आपका प्राइवेट कैब है डेफिनेटली आप ये सिक्योर कर लो कि कौन सा होटल है वहाँ तक ही आपको ड्रॉप करे, क्योंकि क्या होता है ये सारे जितने लेके जाएंगे आपको, ये आपको सीधा रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करेंगे और फिर बोलेंगे आगे के लिए अलग से बुक करो। तो पहले ही अगर आप कॉन्वर्सेशन कर लेते हो देन डेफिनेटली इट विल बी सेविंग फॉर यू, बिकॉज स्टेशन के बाद फिर से आपको 100 रुपये देना पड़ेगा अलग से फिर कहीं जाने के लिए। सो नाउ दैट वाज इट। इसके अलावा जो प्राइसेस है, प्राइसेस जो ट्रैवल करने के लिए होंगे वो 200 से 500 के बीच में होंगे पर पर्सन। एग्जैक्टली मैं प्राइसेस नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि वो चेंजेस होते रहते हैं एंड इट विल क्रिएट अ मेस फॉर यू, इट विल क्रिएट अ बजट लैक फॉर यू इन केस अगर आप जा रहे हो। ना होटल्स के लिए अगर आप चाहो तो होटल्स आप ऑनलाइन बुकिंग करके भी जा सकते हो, वहाँ पे भी जाके ले सकते हो। ऑनलाइन अगर आप बुकिंग करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा, घूमना नहीं पड़ेगा, आपको 10-10 जगह पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डेफिनेटली ऑनलाइन चेक कर लो होटल्स के लिए एंड ऑनलाइन जाके आप देख लो कौन सा आपके बजट में फिट आता है। सो दैट वॉज इट गाइज, एंड इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहता है डेफिनेटली गिव इट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. So thank you guys for watching and I'll see you guys in the next one.